नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के वाराणसी में गंगा में पलटी नाव, भंडारे से लौट रही 3 छात्राएं डूबी, बुलाई गई एनडीआरएफ। वाराणसी में रविवार की शाम गंगा में नाव पलटने से 3 छात्राएं डूब गई है। हादसा चितईपुर थाना क्षेत्र की टिकरी के पास हुआ। एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है। नाव में सवार एक महिला को बचाया गया। छात्राओं की तलाश जारी है। गोताखोरों को लगाया गया है। मिर्जापुर वाराणसी के बॉर्डर पर घटी इस घटना के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। नारायणपुर के रेपोरिया स्थित गंगा घाट पर सूरदास आश्रम में आयोजित भंडारे में शामिल होने के बाद सभी नाव से मिर्जापुर आ रही थी। 2022 के चुनाव में सपा को लगेगा जनता का इंजेक्शन, गाजीपुर में अखिलेश पर बरसी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने रविवार को समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रही योगी सरकार गुंडों माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चला रही है, मगर इसका दर्द सपा के नेताओं को हो रहा है। लंका मैदान से भाजपा के जश्न विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने पहुंची स्मृति ईरानी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर में माफिया की छाती पर बुलडोजर चल रहा है। गुंडों पर बुलडोजर चलने पर सपा को दर्द हो रहा है। माफियाओं पर बुलडोजर चला क्योंकि स्टीयरिंग जनता के हाथ में है। जनता की इच्छा थी कि माफियाओं गुंडों पर बुलडोजर चले। गन्ने से केवल चीनी नहीं, एथेनॉल भी बनेगा। बिजनौर में गडकरी ने किसानों को समझाया ऊर्जादाता बनने का फार्मूला। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में विकास की जो गति दिखी है वह तो फिल्म का ट्रेलर मात्र है, पूरी फिल्म चलना बाकी है। यूपी में जनता के आशीर्वाद से यह फिल्म चलेगी। गडकरी ने रविवार को यहां भाजपा की जनविश्वास यात्रा को रवाना करते हुए कहा, हमारा देश धनवान है लेकिन जनता गरीब है, ऐसा क्यों? उन्होंने इसके जवाब में कहा कि अब तक की सरकारों ने व्यक्ति केंद्रित विकास कार्य किए, लेकिन 2014 के बाद सरकार की विकास की नीतियों में ऐसी बनी जिनके कारण जन सामान्य का जीवन स्तर सुधरा है। कानपुर वकील हत्याकांड में आधा दर्जन अधिवक्ताओं पर जारी होगा नोटिस। कानपुर में बार चुनाव के दौरान वकील गौतम दत्त हत्याकांड के मुख्य आरोपी तरु अग्रवाल को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उसने जेल जाने से पहले पुलिस को 6 ऐसे वकीलों के नाम बताए हैं जो घटना स्थल पर उसके साथ वारदात के समय मौजूद थे। अब पुलिस इन वकीलों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 1 दर्जन वकील ऐसे हैं जो इस केस में स्वतः बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सोमवार और मंगलवार तक का समय मांगा है। प्रतापगढ़ में हार्दिक पटेल बोले, भाजपा शासन में किसान बर्बाद, नेता मालामाल। मैं मोदी और शाह के नहीं बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात से चलकर सदर प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया हूं। भाजपा ने देशवासियों के लिए किए वादे को पूरा नहीं किया। इसके शासन में किसान बर्बाद हो गया, जबकि नेताओं का आय दोगुनी से भी अधिक हो गई है। अराजकता, बेरोजगारी और बदहाली दूर करने के लिए आप सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीता है। यह बातें कांग्रेस गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने हंदौड़ से कांधरपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन में रविवार को कही। चुनावी रंजिश या कुछ और, दबंगों ने सिपाही पर किए 3 फायर, 2 में बचा तो तीसरी पैर में लगते ही हो गया घायल। यूपी की बरेली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, इसने पुलिस विभाग के अधिकारियों तक को उलझा कर रख दिया है। दरअसल चुनावी रंजिश के चलते एक सिपाही को घेरकर दबंगों ने गोली मार दी थी। पैर में गोली लगने से सिपाही बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा गया। भमौरा के लंगूरा गांव निवासी सिपाही सुरकेश ने बताया कि वह मौजूदा गांव के प्रधान वीरेंद्र के सहयोगी है। इसे गांव के एक पूर्व प्रधान समेत उसके साथी रंजिश मानते हैं। शनिवार को वह अपने शहर स्थित मकान से अपने पैतृक गांव लंगूरा साले वासु शर्मा के साथ कार से जा रहे थे। इसी दौरान उनको आभास हुआ कि उनका कोई पीछा कर रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी कार को शहर की ओर मोड़ दिया। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती है कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने समझाया कैसे आपका एक वोट ला सकता है बदलाव।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी ने रविवार को सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति पर हमला करते हुए महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास कराया और उनके वोट की ताकत से परिवर्तन लाने की अपील की है। साथ ही वाड्रा ने कहा कि महिलाएं एकजुट होकर इस देश की राजनीति बदल सकती है। वाड्रा ने रविवार को कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण महाअभियान के तहत रायबरेली के रिफॉर्म्स क्लब में शक्ति संवाद को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में हायर जुडिशियल सर्विसेज मुख्य परीक्षा की डेट घोषित। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज 2020 की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 11, 12 और 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस के अनुसार 3 दिनों में 2 सीटों पर होने वाली UPHJS मुख्य परीक्षा में 5 पेपर होंगे। 11 फरवरी 2022 को दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इसके बाद 12 फरवरी 2022 को सब्जेक्टिव लॉ एंड प्रोसीजर एंड द एविडेंस का पेपर दोनों पालियों में होगा। अनुपयोगी मुख्यमंत्री हमारा फोन टेप करा रहे अखिलेश का CM योगी पर आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय संस्थाओं के सहारे विपक्षी नेताओं को धमकाने का रविवार को आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपना और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फोन टेप कराने का भी आरोप लगाया। सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यादव ने योगी की अनुपयोगी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के अनुपयोगी सरकार करार देते हुए आरोप लगाया कि हम सबके फोन सुने जा रहे हैं और अनुपयोगी मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे फोन पर बात करते हैं तो जरूर सावधान रहें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रण को जीतने की जुटी भाजपा, 150 नेता संभालेंगे विधानसभा चुनाव की बागडोर। यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ भारतीय जनता पार्टी के 150 से अधिक वरिष्ठ नेता पार्टी के जीत के लिए काम करने के लिए दिल्ली से दोनों राज्यों में जा रहे हैं। यहां भाजपा नेताओं ने कहा कि 100 से अधिक वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा क्षेत्रों में जिला प्रभारी के तौर पर काम करने के लिए तैनात किया गया है। ये नेता प्रचार को दिशा देंगे, प्रचार अभियान में समन्वय स्थापित करने के साथ ही बूथ प्रबंधन का काम देखेंगे।